स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर नेक्स्ट। और बेटा आज हम पढ़ेंगे जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका पार्ट बी, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ डिवाइस हैं जिनके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल्स भी हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल्स की बात आते ही अपने बड़ा कहा सर लैब में चलो, लैब में चलो, लैब में रोज़ ना। अब देखो अपने घर ही लैब करनी पड़ेगी आप लोगों को। पर्टिकुलर टॉपिक है ये, टॉपिक ध्यान से पढ़ें। तो फर्स्ट आपके पास है किरचॉफ रूल। जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था केसीएल और केवीएल, वही यहाँ पे भी आता है। मैंने तब भी बताया था कि जो चीज़ें कैपेसिटर में पढ़ रहे हैं वही चीज़ें हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस में। थोड़ा डिफरेंस है, कुछ रूल्स अपोजिट होते हैं, अप्लाई वैसे ही करना है। उसमें चार्ज की बात थी, यहाँ पे करंट की बात है। पोटेंशियल वहाँ भी था, पोटेंशियल यहाँ भी है बेटा। जो फर्स्ट लॉ है उसका नाम है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। वहाँ था किरचॉफ्स चार्ज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन रूल। इसका एक नाम और भी है। ये क्या कहता है कि आपके पास कोई भी जंक्शन है, मान लो ये पॉइंट है जहाँ पे बहुत से करंट आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। जंक्शन क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे करंट आता भी है और जाता भी है, जहाँ बहुत से वायर्स आके एक जगह मिल जाते हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं बेटा। ये जंक्शन है। जंक्शन सर्किट में जहाँ भी आएगा उस जंक्शन पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट जीरो होगा। जो भी आपके पास जंक्शन है उस जंक्शन में अलजेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होगा? जीरो। दैट इज समेशन I इक्वल्स टू जीरो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। डेल्टा इक्वल टू जीरो, सिग्मा इक्वल टू जीरो। बेटा ये करंट यहाँ से I1 आता है, इधर I2, इधर I3 गया, तो इन तीनों का जो सम है वो जीरो होगा। अगर हम यूज़ करें साइन कन्वेंशन तो ये प्लस का, ये दोनों माइनस के लेके चलेंगे। सिंपल लिखते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो। I1 ये करंट आउटसाइड है तो माइनस का I2, ये भी आउटसाइड है, माइनस का I3 इक्वल टू जीरो। यानी कि I1 इक्वल टू क्या आएगा? I2 प्लस I3। कहने का मतलब जो करंट इनकमिंग है इक्वल टू करंट आउटगोइंग। करंट इनकमिंग इक्वल टू करंट आउटगोइंग। जो बेटा केसीएल है ये ओबे करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज अगर कंजर्व है तो करंट का जो समेशन है वो जीरो होगा। केसीएल, किरचॉफ्स करंट रूल, ओबे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि चार्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट रिमेन्स कंजर्व्ड। इसके बाद सेकंड पे आते हैं बेटा। जो सेकंड लॉ है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको मैं लूप लॉ भी बोलता हूँ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लूप लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, उसमें तो करंट की बातें थी, इसमें वोल्टेज की बातें हैं कि समेशन ऑफ वोल्टेज एक सर्किट में आपके पास जीरो रहेगा। जो आपके पास क्लोज सर्किट है, जो क्लोज पाथ लिया है, आपने जो क्लोज लूप ली है, उस क्लोज लूप में जो पोटेंशियल्स का अलजेब्रिक सम है दैट इज़ जीरो। पोटेंशियल में क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं बेटा? बेटा हो सकता है कि सोर्स हो पोटेंशियल हो, या पोटेंशियल ड्रॉप हो कहीं पे। मींस पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस रेजिस्टेंस और सोर्स होता है सेल। तो सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस हैं, जितनी भी सेल्स हैं, उन सब का पोटेंशियल मिला के उसका सम क्या होगा? जीरो होगा। According to this law, the algebraic sum of potential in a closed loop including cells and resistors is zero. Summation of V beta equal to zero. V में क्या काउंट होगा? E तो EMF ऑफ सेल और प्लस माइनस IR, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। मैंने प्लस और माइनस दोनों साइन यूज़ किए, वो आगे बताएंगे दोनों साइन यूज़ क्यों किए मैंने। E EMF ऑफ सेल प्लस माइनस IR, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इक्वल टू बेटा जीरो। आज जब आप केवीएल को अप्लाई करोगे तो केवीएल को अप्लाई करने के लिए कुछ साइन कन्वेंशन हमारे पास हैं, कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हमें पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करेंगे बेटा। तो फर्स्ट रूल है द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस टेकन पॉजिटिव इफ़ वी ट्रेवल अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। थोड़ा ध्यान से समझे। ऐसा ही सेम आपने कैपेसिटर में पढ़ा था कि अगर चार्ज से अपोजिट आप जाओगे तो प्रोडक्ट आपके पास पॉजिटिव रहेगी, चार्ज पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, और चार्ज के साथ साथ जाओगे तो नेगेटिव रहेगा।
द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस यानी कि I इंटू आर, उसको हम पॉजिटिव लेंगे कब, अगर हम करंट से अपोजिट जा रहे हैं तो। जो हमने अपना पाथ चुना है, जो हमने अपना क्लोज पाथ लिया है बेटा, उस पाथ में अगर हम करंट से अपोजिट मूव करेंगे तो करंट की और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई को पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर हम उसके साथ साथ जाएंगे तो नेगेटिव लिया जाएगा, है ना। अब देखो ये आपके पास एक वायर रेजिस्टेंस आर, इसमें करंट आ रहा है बी से लेके ए, ये तो करंट आ रहा है, हम जा रहे हैं ए से लेके बी। इफ़ इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, तो बेटा अगर आप ए से बी की तरफ जाओगे तो उसको लिखा जाएगा वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी, यानी कि फाइनल इनिशियल वी बी माइनस वी ए। ये लिखना आपको सिखाया था जब आपको पोटेंशियल पढ़ाया मैंने। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू आई आर। देखो करंट इधर था, हम यहाँ गए, तो ये मल्टीप्लाई है, मैंने कैसे लिए, प्लस के आई आर। अगले केस में उल्टा हो गया, भाई करंट ऐसे आ रहा है, हम भी ऐसे आ रहे हैं। इफ़ वी ट्रैवल फ्रॉम बी टू ए, देखो ये हमारा पाथ है, हम इस पाथ पे चल के आ रहे हैं, करंट साथ साथ चल के आ रहा है। इसमें करंट यूँ चल के आ रहा था, हम यूँ जा रहे थे वापस, तो उसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव ले लेंगे, वी बी ए हो जाएगा इसमें, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू माइनस का आई आर। बेटा आई थिंक आप बात समझ गए हो, प्लस और माइनस कब लेंगे। ऐसी बात ई एम एफ की है, अगर आप लोअर टू हायर पोटेंशियल जाओगे तो प्लस की ई एम एफ रहेगी, और हायर टू लोअर आओगे तो माइनस की रहेगी। लोअर टू हायर का मतलब है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे, और हायर टू लोअर का मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। द ई एम एफ ऑफ द सेल इज टेकन पॉजिटिव इफ़ यू मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा, उससे उल्टा बेटा। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, देखो ये सेल है, ये प्लस का टर्मिनल, ये बेटा माइनस का टर्मिनल, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो जब हम पॉइंट ए से बी की तरफ जाते हैं, ए टू बी, तो ए से बी जाएंगे तो पहले आएगा हायर पोटेंशियल, फिर आएगा लोअर। पहले साइन प्लस का आया, फिर साइन माइनस का आया, इसका मतलब हम हायर से लोअर जा रहे हैं, और हायर से जब आप लोअर पोटेंशियल जाओगे तो आपके पास ई एम एफ रहेगी नेगेटिव। मैंने इसको माइनस यूज़ किया है। अगर आप बी से ए आते हो तो पहले साइन आएगा माइनस का, फिर आएगा प्लस का, मीन्स आप लोअर से हाई पोटेंशियल जा रहे हो। जब लोअर से हायर जाओगे तो आपके पास ई एम एफ रहेगी प्लस की। तो दो रूल बताए हैं, प्रोडक्ट और ये। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन एक तरीके से और भी करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस में आपको जैसे क्लोज लूप नहीं है, सिर्फ एक वायर है, तो उस वायर में ये रूल्स अप्लाई कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल्स बड़े आसान हो जाते हैं बेटा, ये बड़ी कन्फ्यूजन होता है कि किसको प्लस लिखें किसको माइनस लिखें, क्योंकि प्लस माइनस के हिसाब से ही आंसर गलत होते हैं। तो देखें पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, करंट आ रहा है यहाँ से यहाँ, और हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें, भाई मान लो आपको इसका पोटेंशियल पता है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ऑफ ए, वी ए। अब करंट इधर आया, हम उधर जा रहे हैं, करंट यूँ आ रहा है और हम यूँ जा रहे हैं, तो पहले लिखा वी ए, डायरेक्शन अपोजिट तो प्लस का आई आर, और इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल, इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल। इसमें आ जाओ भाई, इसमें आपके पास करंट यूँ जा रहा है ए से बी, और हम भी अगर यूँ ही जाएँ ए से बी, तो आपके पास क्या आएगा, इसका पोटेंशियल वी ए। अब करंट भी उधर ही जा रहा है, हम भी उधर जा रहे हैं, तो माइनस का आई आर इज इक्वल टू बेटा वी बी। ये दो ही एंड की बात कर रहा हूँ मैं, ए और बी और ए और बी। ऐसे आप इसमें आ जाओ सेल के लिए, अगर इसका पोटेंशियल पता है तो बातें कर रहा हूँ बेटा मैं। ये भाई इसका नहीं पता है तो छोड़ दो, पता है तो इसको वी ए लिखेंगे, इसको वी बी लिखेंगे। इसका पोटेंशियल वी ए, हम यूँ गए, पहले आया हायर पोटेंशियल, फिर आया लोअर, तो माइनस का लिखेंगे, तो माइनस का ई इक्वल्स टू वी बी। ऐसे यहाँ आ जाओ, वी ए हम यूँ जा रहे हैं, पहले आया नेगेटिव, फिर आया पॉजिटिव, तो वी ए प्लस ई इक्वल टू वी बी। ठीक है बेटा, ए से बी गए थे तो पहले नेगेटिव था, लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो प्लस का आएगा, तो वी ए प्लस ई इक्वल टू वी बी लास्ट एंड पे। इसको ऐसे अप्लाई करते हैं और वैसे मर्जी आपकी है, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन हम वायर के करेंगे तब। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि केवीएल को अप्लाई कैसे करेंगे, सिर्फ सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है। हाउ टू अप्लाई केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल को अप्लाई करना है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ये वाला एक डायग्राम दे दिया, रेजिस्टेंस R1 है, एक R2 है, एक R3 है, 3 बैटरी लगी हुई हैं, E1 EMF, E2 EMF और E3 EMF। मान लो यहाँ से करंट I1 निकलता है, मैंने अज्यूम किया है, बस मर्जी आप कहीं से मान लेना।
आंसर आपका वही आना है, सिर्फ साइन नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने डायरेक्शन गलत मानी है। समझ रहे हो बात? मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, हमें तो करंट अज्यूम करना है कि मान लो करंट यहाँ से स्टार्ट हो गया चलना। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूज, करंट माने कहाँ से सर? तो देखो, एक तो कॉमन सेंस की बात यही, करंट हमेशा फ्लो करता है, स्टार्ट होता है पॉजिटिव एंड से, इस एंड से स्टार्ट होगा, और जो सेल बड़ी है उससे करंट निकलना शुरू करेगा पहले, बड़ी सेल्स जिनमें ज़्यादा होता है। लेकिन घबराने को क्योंकि आपने गलती से कुछ और भी ले लिया है, तो सिर्फ क्या होगा, साइन जो है वो नेगेटिव आएगा करंट का। अगर आपने डायरेक्शन गलत ली है तो वैल्यू उतनी ही आनी है, रूल आप सही लगाते चलो। ठीक है बेटा? तो मैंने करंट माना I1 यहाँ से गया, ये करंट यहाँ तक चलता गया, यहाँ जाके जंक्शन बन गया, कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट इसमें से इधर आ गया, ये करंट वहाँ से घूमते फिरते यहाँ से वापस आया, यहाँ मिल गया, ये यहाँ से वापस वही करंट बन के चला गया। जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रहे, क्लोज पाथ है, करंट जहाँ से लाए थे उसको वहीं छोड़ना है वापस। यहाँ से करंट I1 चला था, ये करंट यूँ गया, इस पर दो पाथ बन गए, कुछ करंट यहाँ चला गया इस वायर में, कुछ करंट इस वायर में चला गया, ये करंट यहाँ से होता हुआ बैटरी से होता हुआ इधर आ गया, ये यहाँ से अपना काम करके आ गया, दोनों मिलके वापस I1 बन के ऊपर चले गए। ठीक है? अब हमें KVL अप्लाई करना है। जब आप बेटा KVL अप्लाई करोगे, ध्यान से समझिए इस पार्ट को ही, ये पार्ट आ गया, न्यूमेरिकल सारे आ गए, समझ लो। क्लोज पाथ कोई ले लो, मर्जी है। मैंने लिया क्लोज पाथ, यहाँ से चला यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ F से चला, F से पहले A के पास गया, A से B के पास गया, B से E के, और E से वापस F, इसको बोले क्लोज पाथ। A से F से A से B, B से E से F, तो क्लोज लूप FABEF। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। F से लेके A, पहले आएगा नेगेटिव टर्मिनल, फिर आएगा पॉजिटिव टर्मिनल। इट मीन्स लोअर टू हायर पोटेंशियल गए। जब आप लोअर से हायर पोटेंशियल जाओगे, EMF पॉजिटिव रहेगी, तो प्लस का E1, प्लस का E1। जब आप यूँ जाओगे, हमें तो आगे बढ़ना है इस पाथ में भाई, करंट भी साथ साथ हो लिया, करंट अगर साथ साथ है तो साइन नेगेटिव आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, I1 R1 माइनस का आएगा, माइनस का। माइनस क्यों है समझ गए ना, करंट साथ साथ है। अगर करंट उल्टा होता तो प्लस का आता। अब यहाँ हो बेटा, जब यहाँ से गुजरोगे आप, यहाँ आए तो प्लस से और माइनस की तरफ बढ़ रहे हो, हायर टू लोअर पोटेंशियल। जब आप हायर से लोअर पोटेंशियल पे जाओगे, हायर से लोअर पे जाओगे, तो बेटा आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव EMF आएगी, तो माइनस की E3 होगी इसकी EMF। अब फिर करंट साथ साथ है तो माइनस का I3 R3, करंट और इसकी मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। समझ गए? उसके बाद अगले पार्ट पे आओ, यूजिंग KVL इन क्लोज लूप DCBED। ये भाई DCBED इधर वाली, ये आप मर्जी है ऐसे वैसे कैसे मान लो, क्लोज लूप होनी चाहिए, स्टार्ट वे में वापस आना है। तब D से C जाओगे तो चलो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ये माइनस का साइन है, प्लस का साइन, तब यहाँ से आप यहाँ गए D से C, माइनस से और प्लस की तरफ, तो लोअर टू हायर पोटेंशियल है तो प्लस का आएगा, प्लस का E2। समझ गए? और आगे बढ़ते हैं भाई, यूँ आएंगे, करंट वापस आ रहा है, देखो हम जा रहे हैं C से B, इधर देख लिया करो, C से B, करंट आपका जा रहा है वापस इधर, तो प्लस की आएगी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई प्लस की आएगी, प्लस देखो प्लस I2 R2। समझ गए? अब वापस यहाँ जाओ, यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो हायर टू लोअर पोटेंशियल माइनस का I3, और ये करंट के साथ साथ हो लिए तो ये भी नेगेटिव माइनस I3 R3, माइनस E3 माइनस I3 आर इक्वल टू 0। अब रीअरेंज तो आप कर सकते हो कि इसको कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना। हमें इक्वेशन चाहिए करंट में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अच्छा एक और, अगर मैं इस जंक्शन पे देखूँ तो ये तो करंट आने वाला है और ये जाने वाले हैं, इट मीन्स I1 का जो है इक्वल टू I2 प्लस I3, तो ये थर्ड इक्वेशन I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। इन तीनों इक्वेशंस की वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेना है भाई, आपको R की वैल्यू मिलेगी, आपको EMF की वैल्यू मिलेगी, करंट तो निकालना पड़ेगा, हो सकता है आपको EMF निकालनी पड़ जाए। मीन्स इनमें से अननोन जो चीज़ है वो इन तीनों को यूज करके आप निकाल सकते हो। ये मैंने सिखाया है कि कैसे इस रूल को अप्लाई करते हैं। अब हम इन दोनों रूल्स पे, KVL और KCL दोनों पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फर्स्ट लॉ पे और सेकंड लॉ पे, कि न्यूमेरिकल्स में कैसे कैसे हमें सोल्व करना होता है बेटा। देखो बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं KCL और KVL पे। मोस्टली न्यूमेरिकल जो आता है वो KVL के ऊपर आता है। कई बार
अगर मैं नीट की बात करूँ या जेईई मेंस की बात करूँ बेटा, तो उनमें क्वेश्चंस दोनों पे आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं करा हूँ जेईई मेंस का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 एंड I4 इन द सर्किट। जो डायग्राम गिवन है आपको, इसमें आपको I1, I2, I3 की वैल्यूज़ बतानी है कितनी है। अब देखो कैसे है, यहाँ से करंट 15 एम्पीयर दे रखा आ रहा है, R1 की वैल्यू नहीं पता कितनी है, ये आया, इधर I2 चला गया, इधर 8 एम्पीयर आ गया, इस पॉइंट पे करंट 15 एम्पीयर आया था, I2 इधर यहाँ 8 एम्पीयर आ गया, यहाँ 3 एम्पीयर आता है, 3 एम्पीयर आगे आएगा, इधर I3 चला गया, उसके बाद I3 यहाँ से आता है, ये 8 एम्पीयर यहाँ पहुँचा, यहाँ से I4 इधर भेज दिया इन्होंने और नीचे 5 एम्पीयर भेज दिया। इस एंड पे डी पॉइंट पे इधर I1 चला गया। अब बच्चे पूछते हैं ना तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी ना पोटेंशियल दे रखे, कैसे निकालें बेटा? इसमें कुछ नहीं चाहिए हमें, KCL अप्लाई करो, जितने भी जंक्शन हैं उनके ऊपर, जंक्शन का मतलब जहाँ लाइनें मिलती हैं आपस में, एक जंक्शन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। जब हम KCL अप्लाई करेंगे एट पॉइंट A, B, C, D अलग अलग, तो देखो पॉइंट A पे देखो आप ध्यान से, पॉइंट A पे चलो, पॉइंट A पे देखो आप, पॉइंट A पे बेटा 15 एम्पीयर करंट यहाँ से आता है, पॉइंट A पे 15 एम्पीयर करंट यहाँ से आ रहा है, इधर चला गया I2, इधर आ गया 8, इसका मतलब 15 एम्पीयर है, तो किसके बराबर है? I2 + 8, I2 + 8। ऐसे यहाँ देखो 3 एम्पीयर आया, यहाँ से आया I2 आया, तो I2 + 3 एम्पीयर = I3 हो गया बेटा। I2 यहाँ से आया, 3 एम्पीयर यहाँ से मिलकर इधर चले गए, तो ये दोनों मिलकर इसके बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ये 8 एम्पीयर नीचे आएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे 5 एम्पीयर यहाँ चला गया, इधर चला गया I4, इससे 5 एम्पीयर नीचे और I4, इसका मतलब 8 एम्पीयर किसके बराबर हुआ? I4 + 5 एम्पीयर। यहाँ से I4 आया, यहाँ से I3 = I1 बन गया। तो मैं फर्स्ट पॉइंट A 15 = I2 + 8, 8 वहाँ जाएगा माइनस का, तो I2 बचेगा 7 एम्पीयर। 3 + I2 = I3, पॉइंट B को देख लेना आप लोग, 3 + I2 = I3, 3 लेफ़्ट से राइट से आता है, I2 लेफ़्ट से आता है, दोनों मिलकर I3 बनते हैं। तो आपके पास जो I3 है, I2 तो 7 था, यहाँ 7 यूज़ कर लो, 7 + 3 10, I3 10 आ गया बेटा। पॉइंट C पे देखें, 8 = 5 + I4, जो 8 एम्पीयर करंट ऊपर से आया है, इक्वल टू क्या है ये? I4 + 5, तो I4 कितना बचेगा? 8 - 5, 3 एम्पीयर। अब D पॉइंट पे देखो, I3 + I4 = I1 के है, यहाँ से I3, यहाँ से I4 आया, = I1 चला गया, दोनों ऐड कर 13 एम्पीयर हो गया सोल्व। कुछ नहीं चाहिए था हमें, आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन था ये, है ना। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नीट का है। फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द स्विच व्हेन इट इज़ क्लोज्ड। जब इस स्विच को क्लोज किया जाएगा तो बताना है इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे दिया, जब इस स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट कितना फ्लो करेगा। अब इसका वोल्टेज दे रखा है 20 वोल्ट, इसका दे रखा है 5 वोल्ट। इसको जब क्लोज करते हैं बेटा ये ग्राउंडेड हो जाएगी। ग्राउंड का मतलब पोटेंशियल 0 हो जाना है, ये तो दिमाग में बात बैठा लो। किसी भी पॉइंट को ग्राउंड कर दिया, उसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल नहीं पता, चलो मान लेते हैं। लेट पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट C इज़ x, इसका पोटेंशियल मैंने x मान लिया, क्योंकि इसको क्लोज कर दिया तो ग्राउंड हो गया, तो इसका 0 बन जाएगा। ये बात मैंने लिख दी है। लेट पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट C इज़ x एंड व्हेन स्विच इज़ क्लोज्ड पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट D बिकम 0, इसका 0 हो गया। अब आपके डायग्राम मैंने यहाँ लिख लिया है सभी पॉइंट्स का, 1 2 3 4 पोटेंशियल पता है, इसका 20, इसका 5, इसका x, इसका 0, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका 4 ओम, इसका 2 ओम। ओके भाई, बहुत अच्छी बात, चलो वेरी गुड। अब हमने माना कि करंट यहाँ से आ रहा है। मैंने क्या कहा था कि मानना आपके हाथ में, कहीं से मान लो। हमने माना करंट यहाँ से आया I1, यहाँ से आया I2, ये दोनों मिल गए यहाँ से एक साथ इधर चले गए I3, यूँ आए और इधर चले गए। अब I1 + I2 = क्या होना चाहिए? I3।
भाई ये तो अंदर आ रहे हैं, ये बाहर जा रहा है, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू आपस क्या आएगा I3। समझ गए बेटा, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। अब करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 देखो ध्यान से, 20 माइनस एक्स अपॉन 2। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ इस हिस्से का, इधर 20 वोल्ट इधर x वोल्ट है, तो 20 माइनस एक्स डिफरेंस हो गया, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2। भाई करंट यहाँ फ्लो कर रहा है ना, तो हायर टू लोअर जाएगा करंट। तो इट मीन्स मैंने क्या किया है, 20 माइनस एक्स अपॉन में 2, I1 बन गया 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4, 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू I3। I3 कितना आएगा, x माइनस 0। अगर करंट ऊपर जाता 0 माइनस एक्स करता मैं, करंट अगर ऊपर जाता तो 0 माइनस एक्स लिखता मैं, करंट यहाँ आ रहा है तो x माइनस 0 अपॉन 2, तो x माइनस 0 अपॉन 2। बेटा वही बातें हैं, I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। I1 नहीं दे रखा तो निकाल लो भाई, निकाल कैसे निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो 20 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू x माइनस 0 अपॉन 2। इसको तो एलसीएम लोगे 4 एलसीएम आ जाएगा बेटा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 40 माइनस 2x, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई 2x, नीचे सब हट गया। अब सोल्व करके x निकालना है, आप निकाल लोगे, मैथमेटिक्स से सिंपल सा है, सभी को आता है, सब बच्चे इंटेलिजेंट हो, कोई डॉक्टर्स है कोई इंजीनियर्स हैं। x आ गया 9 वोल्ट, x आ गया 9 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल पता लग गया, क्या ये करंट नहीं निकल जाएगा। I3 की वैल्यू कितनी है, ये x/2, यहाँ देख लो I3 की वैल्यू ये x/2, x 9/2 4.5 एम्पियर। आपका आंसर कितना आ गया, 4.5 एम्पियर। बताओ भाई समझे कि नहीं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते छोटे छोटे, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड डिवीजन बहुत ज़्यादा नहीं आता कभी एग्जाम में, छोटे क्वेश्चन आते तो आपको टाइम बचाते हैं, सिर्फ ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, फिर एक और क्वेश्चन ये लो, फाइंड करंट थ्रो 12 ओम रजिस्टर। कहता है इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा। फाइंड करंट थ्रो 12 ओम रेजिस्टेंस, ये 15 वोल्ट पे है, ये 2 वोल्ट पे है, 3 वोल्ट पे है, 4 वोल्ट पे है, इसका वोल्टेज दे नहीं रखा हिस्से का, यह रेजिस्टेंस 6 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम। जिसका पोटेंशियल नहीं पता, मान लो भाई, मानने में क्या जाता है, सब कुछ मान के तो चलते हैं हम, कि मान लिया हम टॉप हो जाएंगे, मान लिया हम डॉक्टर्स बन जाएंगे। चलो, लेट पोटेंशियल एट जंक्शन इज x। इस जंक्शन का पोटेंशियल मैंने x मान लिया, डायग्राम दोबारा बना दिया बेटा। ये तो यार बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, बोर्ड पर डायग्राम एक भी काम चल जाता है, यहाँ 2 बार डायग्राम 3 बार डायग्राम बनाना पड़ता है। देखो भाई, ये पोटेंशियल हो गया इसका x, ये सब पता ही था। अब मान लो यहाँ से करंट आया I, इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3, तो I किसके बराबर, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इनकी वैल्यूज़ पहले क्वेश्चन में दे रखी थी, इसमें दे नहीं रखी, निकालो वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी सिखाया था। 15 माइनस एक्स अपॉन 12 I बन जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो 15 माइनस एक्स बटे 12 I1, सॉरी I, इधर आओ भाई, ये करंट उधर जा रहा है, तो x माइनस 2 अपॉन 6, x माइनस 2 अपॉन 6, ये भी आगे बढ़ रहा है भैया, तो x माइनस 3 अपॉन 4, ये भी करंट इधर जा रहा था, x माइनस 4 अपॉन 8। इक्वेशन लिख ली, एलसीएम लेना आता है, 24 एलसीएम आ जाएगा। अब मेडिकल वाले बच्चे कंफ्यूज, यार परेशान कर दिया है ना, एलसीएम इंटीग्रेशन कभी कुछ। ठीक है भाई, देखो अभी 24 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, एलसीएम 24 है, 6 है, 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई, इधर 6 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एलसीएम ले लेना, नीचे वाला सब हट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपकी। उसके बाद इक्वेशन ये बनेगी, इसको सॉल्व करना, x आएगा 8/11। होता है कुछ गलत तो बता देना मुझे। 8 इक्वल टू 11/x, और x कितना आ गया, 8/11 बाई x आ गया।
अब x आते ही क्या पूछा है, आपसे कुछ पूछ सकता है, इसमें करंट कितना है, इसमें करंट बताओ, इसमें बताओ, इसमें सारे तो पता है। ये रे भाई I1 पूछे तो यहाँ पुट कर दो, x I2 पूछे यहाँ पुट कर दो, I3 यहाँ पुट कर दो। हमसे तो I पूछा है 15 माइनस x अपॉन 12, तो 15 माइनस x की वैल्यू 8/11 अपॉन 12, एलसीएम लोगे, ये वो ऐसे वैसे यहाँ हुआ करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होना है, ऑब्जेक्टिव में आएंगी सब बातें, अच्छे से पढ़ लेना भाई, बहुत अच्छे से। छोटे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करेंगे यूजिंग KVL। ये क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, 2 सेल लगी हुई हैं, 15 वोल्ट 30 वोल्ट, 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। कहता है कि यहाँ से करंट बताओ कितना आएगा इसमें से। इसके 2 तरीके हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल से भी कर सकते हो और KCL KVL बेस्ट रहेगा। वैसे तो नोडल भी सिखाऊंगा आपको मैं कि नोडल एनालिसिस से भी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं यूजिंग नोडल एनालिसिस बेटा, वो भी हम सोल्व कर लेंगे। देखिए थोड़ी देर के लिए पहले KVL देखते हैं। ये डायग्राम था, नीचे बना लिया वैसे डायग्राम। सबसे पहला काम करंट लिखना होता है। बड़ी सेल कौन सी है, 30 वोल्ट की, तो करंट निकलेगा यहाँ से। फिर कह रहा हूँ आप यहाँ से मान लो, गलत नहीं होगा, सिर्फ नेगेटिव आंसर आएगा। चलो भाई ये करंट माना यहाँ से निकला, पॉजिटिव एंड से ये निकल गया भाई, यहाँ से निकला करंट I। चलो भाई चलते गए, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं था। यहाँ के 2 रास्ते हो गए, अब आधे इधर आधे इधर, सोले मुँह देखिए, आधे यहाँ जाओ आधे यहाँ, बाकी मेरे पीछे आओ। चलो भाई इधर चल दिया I1, यहाँ चल दिया I2। ये करंट I1 यहाँ से यहाँ आया, I2 भाई साहब यहाँ से होता हुआ इस बैटरी से गुजरता हुआ यहाँ आया, यहाँ से I2 यहाँ से आया I1, और ये वापस मिल गए I और इधर चले गए। इट मीन्स I किसके बराबर हुआ, I1 + I2। गुड। अब हम मानते हैं लूप, क्लोज पाथ। ये क्लोज पाथ मैंने मान लिया। इस एरो का मतलब क्या है कि यहाँ से घूम के वापस इधर आ रहे हैं हम। ABDEA ऐसे घूम के गोल गोल, दुनिया गोल है, घूमते रहो। ABDEA, ए से बी की तरफ करंट इधर, हम इधर, -6 × I2। अगली बार तो लिख रखा है मैंने, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, सुनते रहो ताकि समझ में आए, ध्यान लगाना पड़ेगा भैया। करंट इधर, हम A से B, ये देखो हमारा, हम तो यूँ जा रहे हैं घूम के, 6 × I2 माइनस की प्लस 6 I2। भैया B से D, करंट भी इधर हम भी इधर, माइनस का 3 × I1। यूँ चलो, यूँ आ जाओ, नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर टू हायर पोटेंशियल, प्लस का 15 = 0। देखो भैया ये रहा 6 I2 3 I1 + 15 = 0। रीअरेंज आप कर लोगे, किसको किधर भेजना है, किसको कहाँ करना है, ये वो करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके कॉमन लेके आपके पास ये बच गया। ले देखिए समस्या आ गई हमारे पास, I1 - 2 I2 = 5। समस्या नंबर 1 आ गई। चलो अब समस्या नंबर 2 के पास चलते हैं। कहाँ है, ढूंढो, आओ भाई। यहाँ समस्या नंबर 2 ढूंढेंगे। यहाँ से लूप ले ली बेटा, CBDFC। हो काफ़ी हो गया। चलो C से B जब यूँ जा रहे हैं तो देखो करंट यहाँ चला भाई साहब, ये पीछे पीछे आ रहा है, यूँ चलो यहाँ चल दिए। साथ है करंट तो माइनस का आएगा, -3I। साथ है ना, तो -3I सही है, ओके। फिर भाई यहाँ से आओ, फिर साथ है -3I1 -3I1। चलो लोअर टू हायर पोटेंशियल, प्लस का 30 = 0। हाँ जी आ जाओ भैया, ये आ गए यहाँ पे। इक्वेशन लिखी, यहाँ से कॉमन लिया, डिवाइड किया, ये किया वो किया, I की वैल्यू पुट कर दी, I1 + I2, या 3 से डिवाइड कर दिया, फिर I की वैल्यू भी पुट कर दी, I1 + I2 + I1 = 10। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2I1 + I2 = 10। समस्या नंबर 2। अब समस्या नंबर 2 और 1 को एक साथ मिलाओ। उसके लिए इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ताकि यहाँ पे 2I2 यहाँ भी 2I2 हो जाए। एक्स और वाई इक्वेशन सोल्व किए ना, एक्स वाई इक्वेशन जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करना है हमें। एक्स और वाई में 2 इक्वेशन हमारे पास ये आ गई हैं, इनको सोल्व कर लें। वहाँ से I1 निकाले, वो आएगा 5 एम्पियर। I1 कितना आ गया, 5 एम्पियर।
I1 की वैल्यू मर्जी है समस्या नंबर 1 में या 2 में रख लें, किसी में भी रखोगे वहाँ से I2 आएगा 0। इसका मतलब ये साफ साफ शब्दों में यहाँ कुछ नाराज़गी है, करंट को आगे नहीं जाएगा, ना 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 यहीं जाऊँगा सारा। ये चल दिया भाई, इधर वापस आ गया। तो यहाँ से करंट कितना है 5 एम्पियर। ये तो निकालना था भाई बी से डी करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर जा रहा है। अगर -5 आता तो डी से बी था, अब हमने बी से डी माना, आंसर प्लस का है, इसका मतलब सही जा रहा है। अगर हम आंसर आता -5 तो मतलब था करंट उल्टा था, उधर जा रहा था, उधर उधर डी से बी, डी से बी। ठीक है भैया, समस्याएँ ख़त्म। चलो यहाँ तक की बात ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे ब्रेक के बाद। टिल देन हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट एज वेल एज सब्जेक्टिव टेस्ट। ओके बाय, गुड बाय।